हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि इससे पहले मैंने 2 और भी वीडियो बनाए हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड है, तो अगर आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ अ शेयर मार्केट, हाउ डज़ इट वर्क। शेयर मार्केट कैसे चलता है और शेयर मार्केट क्या होता है, इस वीडियो में अपन सिंपल वे में समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे। इसको अपन डीप डाउन नहीं जाएंगे, इसके अंदर नॉर्मल सी एक्सप्लेनेशन रहेगी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हर किसी को ये समझ में आए। और शेयर मार्केट का नाम सुनते ही तो आपके दिमाग में यही आता है कि बहुत पैसा कमा सकते हैं इसमें, लेकिन कई बार क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो हर कोई यहाँ पे रिस्क नहीं लेता है। कैसे इसके अंदर अपन और भी अच्छे से मार्केट को ध्यान रख सकते हैं या क्या इसमें चीज़ें होती है वो समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट को अपन स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पे लोग कंपनीज़ के पीसेस बाय और सेल करते हैं। पीसेस को अपन स्टॉक्स या शेयर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहती है, तो उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत है, बट वो लोन ना लेके अपने कंपनी के कुछ शेयर बेच देती है पब्लिक को, और पब्लिक को बोलती है कि आप ये शेयर बाय कीजिए। तो वो पब्लिक से वहाँ पे फंड कलेक्ट करती है, पैसे ले लेती है, और आप उस कंपनी के स्टॉक्स बाय कर लेते हो और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हो, क्योंकि आपके पास उस कंपनी के शेयर आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। ये काम करता है एक मार्केट प्लेस पे, और इंडिया में 2 मार्केट प्लेस है। एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों सुपर मार्केट जैसे होते हैं, वेजिटेबल वाला नहीं, कंपनीज़ का, जहाँ पे शेयर्स बाय और सेल्स होते हैं, जहाँ पे प्राइस ऊपर जाती है और नीचे जाती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अगर ज़्यादा लोग बाय करते हैं तो प्राइस ऊपर, ज़्यादा लोग सेल करते हैं तो प्राइस नीचे जाता है। एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो ऑक्शंस, आपने कभी भी ऑक्शंस की वीडियोस देखे होंगे। बीड लगती है तो कैसे प्राइस ऊपर जाती है। बस यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको फिज़िकली नहीं जाना होता है, आपके पास यहाँ पे कोई भी फिज़िकली स्टॉक्स नहीं आते। अब आपके पास आपका स्टॉक ब्रोकर होता है, उसकी एप्लीकेशंस होती है, उसके अंदर आप उस प्लेटफॉर्म से स्टॉक्स बाय और सेल्स करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो वहाँ पे स्टॉक्स बाइंग और सेल्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लोग शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं। इसका सिंपल सा जवाब ये है, अच्छा रिटर्न मिलना। लोग यही सोचते हैं कि कम पैसे में अच्छा सा रिटर्न मिल जाए, तो इसके लिए वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रुकना पड़ता है। अच्छी कंपनियाँ जो होती है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट्स देती है, तो उसके साथ साथ में उन कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करती है, तो तब आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। इसके अंदर आपको कैपिटल गेन, डिविडेंड और वेल्थ बिल्डिंग हो सकती है। कैपिटल गेन यानी कि आपने लो पे बाय किया, हाई पे सेल किया, आपको कैपिटल गेन हुआ। कंपनी अपने प्रॉफिट्स शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। और वेल्थ बिल्डिंग आपका ओवर द टाइम्स होती है। इसको एक सिंपल लाइन में बोले तो आपने एक मनी प्लांट लगाया है, जो एक ही रात में तो बड़ा नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपके पास पेशेंस होना ज़रूरी है, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। अब बात करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के बारे में। सबको पता है कि शेयर मार्केट कितना रिस्की है। अगर इसके अंदर एक भी ख़राब न्यूज़ आ जाती है, या कोई ख़राब रिज़ल्ट आ जाता है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, वॉर या पेंडेमिक जैसी, तो शेयर मार्केट कितनी बुरी तरीके से फॉल करता है। और इसीलिए आपको स्मार्ट रिसर्च करनी चाहिए, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपस में ओवरलैप ना करे। आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें और हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचें। और मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह काम करता है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आपके लिए काफ़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके चार्ट्स के बारे में, ये कैसे बनते हैं और कौन ऑपरेट्स करता है। सबसे पहली बात, चार्ट्स कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सन ऑपरेट नहीं करता है। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं, जनरेशन ऑटोमेटिकली ही होता है, और ये डेटा से होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से आता है। स्टॉक एक्सचेंज कौन से मैंने पहले बताए थे, BSE और NSE। ये स्टॉक एक्सचेंज आपका डेटा लेते हैं, जहाँ पे आप बाय और सेल्स करते हो, उस बिहाफ पे वो चार्ट्स का मूवमेंट्स होता है। और हर ट्रेड पे एक प्राइस टाइम स्टैम्प होता है, जिससे कि रियल टाइम डेटा कैप्चर होता है।
फिर नेक्स्ट है मार्केट डेटा प्रोवाइडर। ये सारी कंपनियां जो जीरोदा है, अपस्टॉक्स है या फिर ग्रो है, ये सारा आपका जो डेटा होती है ये लेके उसको फीड करती है। फिर नेक्स्ट है चार्टिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेड व्यू, इन्वेस्टमेंट.com, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से डेटा लेके वो डेटा जाता है स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ से चार्ट्स की मूवमेंट्स होती है। अब बात करते हैं चार्ट के प्राइसिंग के बारे में। तो चार्ट की जो प्राइसिंग होती है वो कोई फिक्स नहीं होती, इसको कोई ऑपरेट नहीं करता है। ये होती है आपके बाय और सेल्स के हिसाब से, यानी कि अगर आप ज़्यादा बाय कर रहे हो तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, अगर ज़्यादा सेल हो रही है तो उसकी प्राइस नीचे जाएगी। ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट होता है, एक साथ में स्टॉक एक्सचेंज पे जाता है और उसके बाद चार्ट की मूवमेंट डिसाइड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये वीडियो और भी लोगों को शेयर करो जिनको शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो।